मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो यमराज के दूत उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं, जहां उसके पुण्य और पाप कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है और फिर 24 घंटे के अंदर उस आत्मा को वापस उसके घर छोड़ जाते अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और अपने परिजनों को आवाज लगाती रहती है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुन नहीं सकता है। मृतक की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने हैं आवाज को कोई नहीं सुनता। मृतक की आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पाश में बंधे होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि किसी की मृत्यु हो जाने पर उसके परिजन रोते बिलखते हैं तो ये देख मृत आत्मा दुखी हो जाती है और वह भी रोने लगती है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाती और लाचार होकर अपने जीवन काल में किए गए कर्मों को याद करके दुखी हो जाती है। गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत मृतक की आत्मा को उसके परिजनों के बीच छोड़ जाते हैं तो उसके बाद उस आत्मा में इतना बल नहीं रहता कि वह यात्रा कर सके। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य की मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक पिंडदान किया जाता है उससे मृतात्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है और फिर 11वें और 12वें दिन पिंडदान किया जाता है। उससे मृतक की आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता और 13 दिनों आत्मा के नाम से पिंडदान किया जाता है। उसी से आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने का बल मिलता है। मित्रों, इसीलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा परिजनों के बीच भटकती रहती है और इसके बाद यमलोक के सफर पर निकल पड़ती है। मृतात्मा को यात्रा के दौरान काफी कष्ट उठाना पड़ता है, इसलिए हिंदू धर्म में हर मृतक आत्मा के निमित्त दिनों तक पिंडदान किया जाना आवश्यक बताया गया है। इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि मृतक के परिजनों द्वारा किया जाने वाला कर्ज लेकर मृत आत्मा को शांति नहीं मिलती, मृत आत्मा को कष्ट होता है। आखिर मृत्यु की 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है? अगर समझ आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें। साथ ही ऐसी आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन जरूर करें।